प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल चंद्र फैक्टर पर। मैं विनोद आचार्य आज आप सबके समक्ष आज के बहुचर्चित पुणे, महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुए पोर्स कार एक्सीडेंट के ज्योतिषीय पहलुओं पर कुछ विश्लेषण देना चाहता हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि जो अग्रवाल फैमिली है जिसकी कार से एक्सीडेंट हुआ है, उसमें दादा, पिता और वह नाबालिग बालक, इनमें से कोई न कोई एक व्यक्ति धनु राशि का अवश्य होगा, ऐसा हमने थंबनेल में लिखा है। क्यों? क्योंकि यह संपूर्ण घटना राहु का एक माया जाल है और राहु से प्रेरित है। कैसे उसी को हम सिद्ध करेंगे और कैसे आप इस राहु से बच सकते हैं, इस राहु से लाभ ले सकते हैं, इसकी भी चर्चा होगी। और उस अग्रवाल फैमिली ने राहु से कितना लाभ लिया, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो पर शुरू करते हैं। निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मैंने कहा पहली बात कि जिस नाबालिग के द्वारा एक्सीडेंट हुआ है, उसके दादा जो एस.के. अग्रवाल है, यानी दादा, तो दादा का मतलब यहाँ दादी भी हो जाती है। दोनों में से कोई एक। पिता तो माता भी, दोनों में से कोई एक, या वह स्वयं बालक धनु राशि का अवश्य होगा। धनु राशि या धनु लग्न का। क्यों? क्योंकि राहु धनु राशि को बहुत ऊंचाई पर ले जाता है, ऐसा मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है। पिछला मेरा वीडियो आप देखे होंगे तो मैंने कहा है कि राहु धनु राशि वालों को या धनु राशि लग्न वाले 10% लोग, यानी 100 धनु राशि लग्न के लोग हो तो 10% लोग बहुत ऊंचाई पर जाते हैं और 90% लोग यूं ही भटकते हैं, उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिलती। क्योंकि यह राहु का एक विशेष प्रयोजन है। उस प्रयोग को करने के बाद धनु राशि का या धनु लग्न का व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर जाता है। हालांकि मैंने उस अग्रवाल फैमिली की कुंडली नहीं देखी, लेकिन निश्चित ही मेरा सबसे ज्यादा अनुमान है कि दादा या दादी में से कोई धनु राशि लग्न का होगा, और अगर नहीं तो जो नाबालिग का पिता माता है उनमें से कोई अवश्य होगा। बात आती है एक्सीडेंट की, धनु राशि की और राहु की। तीन बिंदुओं पर इस घटना को हम देखेंगे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। एक्सीडेंट, सामान्य ज्योतिष में एक्सीडेंट का कारक मंगल को माना गया है, लेकिन जो मेरा आकलन होता है, जो मेरा दृष्टिकोण है, किसी भी एक्सीडेंट के लिए कारक राहु होता है। क्योंकि जो भी क्रियाएं अचानक होती हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, वह राहु करवाता है। अब राहु है क्या? मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि राहु का मतलब मंगल और सूर्य दोनों की समृद्ध ऊर्जा है राहु। एक्सीडेंट होने का कारक राहु होता है। एक्सीडेंट में बहने वाला रक्त, क्योंकि एक्सीडेंट होगा तो रक्त तो बहेगा, वह मंगल पर निर्भर करता है। अर्थात कितना खतरनाक एक्सीडेंट होगा यह मंगल तय करता है, लेकिन होने के पीछे कारक होता है राहु। अब मंगल और शुक्र का संयुक्त रूप है राहु। तो धनु राशि की जब हम बात करते हैं, धनु राशि 9 नंबर, तो इसमें मंगल और शुक्र का क्या स्थान है, थोड़ा इसको देखें तब इस घटना को आप समझ पाएंगे। धनु राशि में मंगल 2 भावों का स्वामी होता है, पंचम मंगल और द्वादश मंगल। शुक्र एकादश में होता है स्वामी और छठे में होता है स्वामी शुक्र। यानी इस
लग्न राशि में शुक्र आय भाव का स्वामी है, तो ऋण भाव का, कर्ज भाव का भी स्वामी है। मंगल ज्ञान भाव का स्वामी है, तो व्यय भाव का स्वामी है। पंचम भाव से ठीक सामने 7वें स्थान पर इनकम भाव आता है, अर्थात इस इनकम की ऊर्जा मंगल भाव होती है, मंगल होता है। तो इनकम कितनी होगी यह मंगल तय करेगा। व्यय कितना होगा, व्यय के सामने शुक्र का स्वामित्व आता है, वृषभ राशि आती है, यहाँ से 7वां, यह शुक्र तय करेगा। अगर हम मध्य से इनको मिलाए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो यही जो कटान बिंदु है यही राहु है। यानी धनु राशि के लिए राहु उसके व्यक्तित्व, इस लग्न को कंट्रोल करता है या उसको बनाता भी जाता है। अब जरा याद करिए, समझिए कि यह अग्रवाल फैमिली आज की तारीख में 600 करोड़ के ऊपर की स्वामी है, ऐसा न्यूज समाचारों में बताया जा रहा है। तो क्या हुआ होगा, यह व्यवसाय दादा यानी एस के अग्रवाल ने शुरू किया। तो पहला तो सपोर्ट उन्हीं को राहु का मिला और राहु इनको ऊंचाई देते गए, क्योंकि जब राहु देते हैं तो बहुत ऊंचाई देते हैं। दूसरी बात, इस राहु के सपोर्ट के लिए उन्होंने मंगल का प्रयोग किया, जैसा कि खुल करके सामने आ रहा है कि उनके संबंध अंडरवर्ल्ड यानी माफियाओं से है। मंगल बल का ही तो प्रतीक है, मंगल बल का ही प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। यानी उन्होंने मंगल का उपयोग किया और इस मंगल के उपयोग से शुक्र यानी एकादश भाव इनकम को बढ़ाया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जब एकादश भाव बढ़ता है, अशुभ बढ़ता है, तो फिर मंगल बिगड़ने लगता है, क्योंकि मंगल है ऊर्जा। अब इनकम से भी ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा बढ़ती जा रही है। अब ऊर्जा बढ़ती जा रही है तो यह व्यय बढ़ता जा रहा है, यानी अब मंगल खराब हो रहा है। क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो मंगल का व्यय भाव बढ़ेगा, व्यय करवाएगा। जैसा कि इस घटना में आप देख रहे हैं, एक एक दिन में नाबालिग लड़के एक एक रात में 50,000 खर्च कर रहे हैं, तो व्यय भाव बढ़ा। अब व्यय भाव बढ़ा तो शुक्र खराब होने लगा, क्योंकि सामने शुक्र का घर होता है। यानी राहु ने दिया, राहु ने पहले मंगल का उपयोग करके खूब दिया, खूब ऊंचाई दी, लेकिन जब शुक्र का अपमान होने लगा, यानी इनकम का अपमान होने लगा, और याद रखिए, हालांकि आरोप लगाना ठीक नहीं है, लेकिन इन्होंने निश्चित ही अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, जैसा स्पष्ट हो रहा है कि माफियाओं से संबंध थे, तो कहीं न कहीं मंगल रूपी रक्त भी बहाया होगा। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं, इसके लिए हमें क्षमा करें। अब जब राहु ने काफी ऊंचाई दे दी तो शुक्र का अपमान होने लगा। और शुक्र क्या है, शुक्र आपके शरीर का ओज है। मंगल रक्त है और रक्त में बहने वाली सफेद कणिका शुक्र है, जो चंद्रमा को प्रभावित करती है, क्योंकि चंद्रमा गति है। तो गति बदल गई, परिवार की गति बदल गई। अब राहु क्योंकि देता है तो लेता भी है, तो राहु ने यह दुर्घटना करा दी, जिसे आप देख रहे हैं कि पहले दबाने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि यह राहु प्रायोजित है तो दबाना तो संभव नहीं था। अतः अतः क्या हुआ कि आज दादा भी पुलिस के कस्टडी में, पिता भी पुलिस की कस्टडी में और पोता भी। अब पुलिस कौन है, ज्योतिष की दृष्टि में पुलिस है मंगल, क्योंकि मंगल सेनापति है तो मंगल पुलिस भी है। और मंगल राहु का अंश है, मतलब राहु के अंतर्गत मंगल और शुक्र मिलते हैं। तो उसी राहु ने जिस मंगल के बल पर इनको 600 करोड़ तक पहुंचाया, आज उसी राहु ने शुक्र का अपमान करने के कारण फिर मंगल के गिरफ्त में फंसा दिया और अब इनको बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है। यह ज्योतिषी सत्य है।
अब यहाँ एक पॉइंट आता है कि जिनका एक्सीडेंट हुआ, जो मारे गए, उनका क्या कसूर था। उनका कसूर देखिए, अपने कर्मों के प्रारब्ध सबको भोगने पड़ते हैं। कहीं न कहीं उनका जीवन यहीं तक था। कुछ उनके भी कर्मों में ऐसी स्थिति बनी होगी कि उनका जीवन यहीं तक था। उनका विश्लेषण आज विषय नहीं है। विश्लेषण इस अग्रवाल फैमिली का है। दूसरा इस आज के वीडियो का संकेत है कि हर धनु राशि का व्यक्ति राहु का कुछ ऐसा विशेष संबंध होता है कि अगर वह चाहे तो राहु के एक विशेष उपाय द्वारा असीमित ऊंचाई, यानी जैसे अग्रवाल फैमिली जिस ऊंचाई पर गई, आज वो 600 करोड़ के हैं। दादा के समय जब दादा ने जीवन प्रारंभ किया होगा, तो जो उनके नजदीकी हों पूरे शहर के आसपास के, वो बता सकते हैं उनकी स्थिति बहुत खराब रही होगी, दयनीय रही होगी, कोई बहुत अच्छी नहीं रही होगी। अगर बहुत खराब नहीं रही होगी तो बहुत अच्छी भी नहीं रही होगी। यानी राहु का उन्होंने वह विशेष आयोजन किया जो कि बहुत ऊंचाई पर ले जाता है। लेकिन ऊंचाई पर जाने के बाद वो भटक गए और उनके फैमिली में शुक्र का अपमान होने लगा। और शुक्र इस 12वें भाव में उच्च होते हैं, तो जब 12वां भाव बढ़ा तो शुक्र का अपमान होने लगा, क्योंकि यहाँ इनको सम्मान चाहिए, उच्च होते हैं। लेकिन जब इनके द्वारा दी गई ऊंचाई या धन नालियों में बहने लगी, गलत कामों में प्रयोग होने लगी, तो यह शुक्र 12वें भाव को खराब कर दिए और संबंध 12वें का मंगल से है। तो वह उपाय कौन सा है, क्या है, इसको क्या चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज केवल इस विषय पर, जो आज का ट्रेंडिंग विषय है, इस पर मैं अपनी ज्योतिषी मत रखा और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि उनको उस ऊंचाई पर ले जाने वाला, दादा एस के अग्रवाल को 600 करोड़ का संपत्ति बनाने वाला राहु है। और आज इस दुर्घटना के पीछे भी राहु है। राहु ही इस संसार का संचालक है। राहु का माया जाल ही यह संसार है। इस माया जाल में आप अपने को कैसे आगे ले जा सकते हैं, कैसे अपने को बचा सकते हैं, इसके लिए देखते रहिए हमारे वीडियो। हम अगले वीडियो में राहु के इसी विषय की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।